है लॉ एक ऐसी फील्ड है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो कभी खाली ना बैठे। तो एडवोकेसी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ में तो करने के लिए। तो आरबीआई में आती है, सेबी में आती है। हर जगह जहाँ भी लॉ ऑफिसर की पोस्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क लाइफ नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जॉब्स हैं जो तुम्हारा पूरा दिन कंज्यूम नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली तुम लॉ ही पढ़ रहे होगे उसमें ईयर 3 से स्टार्ट करो, बहुत जल्दी कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाओगे, बहुत जल्दी प्रोग्रेशन होगा। इनके लिए भी अलग अलग से पोजीशंस आती है, तो वहाँ पे कीप अप्लाइंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ मानसी मैं हूँ अर्पिता। और आज हम बात करने वाले हैं कि तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, लॉ तुम्हारा हो गया, अब तुम क्या करोगे और अब तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। यस। तो बहुत कुछ कर सकते हो। पता है लॉ एक ऐसी फील्ड है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो कभी खाली ना बैठे। कभी खाली ना बैठे, सही बात है। मतलब अगर कुछ और नहीं मिल रहा है ना, कुछ भी और नहीं मिल रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो स्टार्ट। बेस्ट, एक्चुअली कुछ भी और नहीं मिल रहा है कुछ छोड़ो, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, वो तो बेस्ट है। देखो गरीबी होगी, आए शुरू में हाँ शुरू में यू विल बी पुअर बट यू What विल an गेट रिच, encouragement. बट यू विल गेट रिच, ठीक है। बट के बाद भी तो सुनना होता है यार मैम बट वो बेस्ट है यार, तुम उसके थ्रू हाई कोर्ट के जज तक पहुंच सकते हो, तुम उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, ठीक है। देर इज नो अदर मेथड, देर इज नो अदर मीन्स टू बी देयर। आई मीन देर इज थ्रू अ जुडिशियरी पाथवे ऑल्सो, बट जुडिशियरी वाला पाथवे थोड़ा स्लो है। यूजुअली आप डिस्ट्रिक्ट जज पे जाके रिटायर हो जाते हो, हाँ। पर अगर आपको हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज अपने आप को इन्विजन करते हो अगर वहां, तो प्रैक्टिस इज द ओनली मेथड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करो, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में कुछ साल प्रैक्टिस करो एंड देन बन सकते हो। देयर आर Absolutely. चांसेस कि तुम्हारा एलिवेशन हो सकता है टू द बार। तो एडवोकेसी इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तो वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एलिवेशन टू द बेंच, माय बैड, सॉरी इसके अलावा क्या कर सकते हो? तो एडवोकेसी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ में तो करने के लिए। तुम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ बन सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ बनते कैसे हैं, तो लेट अस नो, वी विल मेक अ वीडियो ऑफ ऑन दैट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ बन सकते हो, जहाँ पे तुम पढ़ा सकते हो स्टूडेंट्स को। ये पाथ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? बहुत सॉर्टेड लाइफ है। इट्स वेरी गुड लाइफ टू हैव। हमारे पास अपने लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, पैसा भी ठीक ठाक है, मतलब यू कैन क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। एक्चुअल एग्जैक्टली। एक्चुअल बैलेंस जो है वो वही है। हाँ। तो उसके अलावा जितने भी करियर्स हैं आफ्टर लॉ, उनमें कहीं भी वर्क एंड लाइफ बैलेंस नहीं है। दिस इज लाइक द ओनली जॉब जिसमें वर्क एंड लाइफ बैलेंस तुम्हें मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में। लायर। लाए क्यों लाए यार मैम? लॉ फर्म में, एडवोकेसी में कहाँ है मैम वर्क? लॉ फर्म और एडवोकेसी के अलावा भी तो कितने सारे करियर्स है। यू एंड आई, हाँ दो मतलब वी हैव। वी आर टीचिंग, नो। सो अल्टीमेटली इफ यू गोइंग टू टीचिंग रिसर्च वहां मिलेगा तुम्हें, बट तुम कोर लॉ प्रैक्टिस करने जाओगे तो वहां थोड़ा सा और भी है। मैं सो जैसे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स है, ठीक है। अब गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर में ना बहुत वैरायटी ऑफ लॉ ऑफिसर्स आ जाते हैं। यहाँ पे भी तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। ठीक है, माय बैड, सॉरी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। तुम अगर बैंक में लॉ ऑफिसर हो, बहुत सॉर्टेड लाइफ है। तुमने बैंक के एम्प्लॉयज को देखा है? 5 बजे के बाद डायरी मत रजिस्टर हुआ, घर चलो। हाँ यस, तो वहां भी मिलेगा तुम्हें, राइट। ठीक है। इसके अलावा और सिर्फ बैंक में नहीं, मतलब रेगुलेटरी बॉडीज में गवर्नमेंट हाँ, लॉ ऑफिसर की पोस्ट आती लॉ है। ऑफिसर की आरबीआई में आती है, सेबी में आती है। हर जगह जहाँ भी लॉ ऑफिसर की पोस्ट है वहाँ बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क लाइफ नहीं है। एग्जैक्टली। तो पीएसयूज में जो लोग लॉ ऑफिसर की पोजीशन पर जाते हैं, दे आल्सो हैव अ वेरी गुड लाइफ। वेरी गुड लाइफ, यस। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा जैसे और भी लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो बहुत सारी कंपनीज इन हाउस भी आपको रखती है। हाँ, उसके लिए भी अलग से जॉब्स आती है। प्राइवेट कंपनीज की भी बहुत बार वैकेंसीज निकलती हैं फॉर इन लॉ हाउस, ऑफिसर। हाँ इन हाउस लॉ ऑफिसर्स, तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप इन हाउस में जाते हो ना, गवर्नमेंट में लॉ ऑफिसर में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ, ऑटोमेटिकली एक बहुत बैलेंस सी लाइफ बन जाती है। तो वहाँ काम भी सही है और काम कम ही होता है, इनफैक्ट सही क्या कम काम है, और आपको लाइफ एंजॉय करने का काफी टाइम मिलता है। हाँ।
तो मतलब है कि आप क्वालिटी ऑफ वर्क भी डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि काम कम है तो आप उसी काम को बहुत अच्छे से डिलीवर कर डिलीवर सकते कर हो। सकते हो। तो वो एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी साथ में रहता है। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन से याद आया, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग जॉब जो है वो है जुडिशरी। Satisfying in the sense, सेंस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस। हाँ, in the sense of delivering justice, in the sense of the feedback which you will receive from the society, ठीक है, in the sense of respect and dignity। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा, तुम्हारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा आगे सोशल जाके लाइफ तुम्हारे में, बच्चों के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा। तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा। पता है जुडिशरी में ना वैसा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जब निकलते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि इनकी बेटी जज है, इनका बेटा जज है, हाँ, वो उनके लिए इतना प्राउड मोमेंट होता और है। वो तुम्हारे लिए भी प्राउड होता है, तो दोनों एंगल्स से बहुत प्राउड है। एक तो जब यू डिलीवर जस्टिस, जब तुम्हें दिखता है सामने वाले के चेहरे पे खुशी आफ्टर यू हैव पास्ड द जजमेंट, मतलब एक पार्टी के चेहरे पे। जो विक्टिम है उसके चेहरे पे, ठीक है, जो विक्टिम है उसकी बात करते हैं हम, उसके चेहरे पे जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट यू हैव डन अ गुड डीड। एंड सेकंड, व्हेन यू सी योर फैमिली, व्हेन यू सी द सोसाइटी अराउंड यू, दैट विल आल्सो गिव यू अ प्लेजेंट फीलिंग, अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस ओवर देयर। एब्सोल्युटली। तो जुडिशरी हैज अ लॉट टू ऑफर यू, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। पैसा तो अच्छा है ही, ठीक है, इसके अलावा पैसा अच्छा है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, द डिग्निटी ऑफ अ जज, द रेपुटेशन ऑफ अ जज, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। बट ठीक है, कुछ डाउन साइड्स भी हैं। जैसे पहला डाउन साइड तो ये है कि जज के खुद के लिए ये लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने हैं। आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर सकते। आप आप शादी में नागिन डांस नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कभी कुछ चैलेंजिंग केसेस भी इस तरीके के आ जाते हैं हाँ, कि आप बहुत डिलेमा में चले जाते हो और फिर आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करो, तो वो सब चीजें, खैर, चैलेंजेस हर प्रोफेशन के हैं, मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको मिलेंगे ही, तो वो चैलेंजेस उसके साथ भी आते ही हैं। एग्जैक्टली। तो छोटे छोटे शहरों में पोस्टिंग हो सकती है, वो एक चैलेंज हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं। बट आई थिंक कि इट्स नॉट, मतलब इट्स स्टिल अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू हैव, यस, है ना, यस, बहुत अच्छी चीज है। अनडाउटेडली, मतलब वो तो है ही अच्छा। एब्सोल्युटली। और पता है, अगर जैसे तुम जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो और अभी तुम मतलब बस जस्ट पास आउट ही हुए हो, ठीक है, तो तुम ना छोटे छोटे जॉब्स ले सकते हो, जैसे कंटेंट राइटिंग का जॉब तुम ले सकते हो, कंटेंट रिव्यूअर का जॉब ले सकते हो, कंटेंट इवैल्यूएटर का जॉब ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जॉब्स हैं जो तुम्हारा पूरा दिन कंज्यूम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, और अल्टीमेटली तुम लॉ ही पढ़ रहे होगे उसमें भी, अगर हम्म, तुम एमसीक्यूज बना रहे हो तो तुम्हारा लॉ प्रैक्टिस हो रहा है, तुम कंटेंट रिव्यू कर रहे हो तो तुम लॉ ही पढ़ रहे हो। तुम पार्ट टाइम टीचिंग भी कर सकते हो हाँ, इनफैक्ट। हाँ, पार्ट टाइम टीचिंग भी कर सकते हो। तो वो एक चीज़ है जो, मतलब मुझे तो लगता है कि मैंने नहीं करा, बट मुझे लगता है कर शायद मैं लेना चाहिए था। अवेयर नहीं थी उस टाइम पे इतना, पर कर लेनी चाहिए। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी तो ये चीज़ तुम साथ में करते चलो। करते चलो, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल करियर जो होता है वो होता है करियर्स ऑफ यूट्यूबर्स। यस, एड टेक में जा सकते हो, है ना, एड टेक में जाके पढ़ा सकते हो, कंटेंट हमारे जैसे क्रिएट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी फन जॉब, मैं दिस इज फ्रैंकली इट्स अ फन जॉब। अच्छा लगेगा ये सब करके भी तुम्हें। आ, इसके अलावा भी ऑप्शंस है ना, तो लिस्ट जो है वो यहाँ खत्म नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हाँ, और फिर हैं एक जो बेटा। बहुत मेन स्ट्रीम जॉब है लॉ फर्म्स, उसको तो हमने छोड़ ही दिया। हाँ, तो लॉ फर्म जॉब्स हैं तुम्हारे पास। अब लॉ फर्म में भी बहुत, मतलब इट्स अ वेरीड रेंज ऑफ जॉब्स दैट यू हैव इन लॉ फर्म्स। एग्जैक्टली। तुम्हें कौन से एरिया ऑफ लॉ में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तुम अपनी बिल्कुल, लॉ तुम फर्म चूज बुटीक कर लॉ सकते हो। फर्म भी ज्वाइन कर सकते हो, हम्म, तुम मेन स्ट्रीम लॉ फर्म्स भी ज्वाइन कर सकते टीयर हो। वन, टीयर टू, कोई भी लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हो। ईयर 3 से स्टार्ट करो, बहुत जल्दी कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाओगे, हाँ, बहुत जल्दी प्रोग्रेशन होगा सैलरी में भी, वर्क में भी। तो वो भी एक चीज़ है। इसके अलावा तुम राइटर बन सकते हो, लीगल लीगल लीगल, जर्नलिज्म हाँ, कर लीगल सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते बुक्स हो, लिख सकते हो। लीगल रिसर्चर बन सकते हो अगर तुम्हारा रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा नहीं लगता पर तुम्हें पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है, तो तुम बिल्कुल लीगल रिसर्च में जा सकते हो। थिंक टैंक्स ज्वाइन कर सकते हो, विधि लीगल टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन हम्म, कर सकते हो। गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वहां पर जॉब्स निकलते हैं, एडवाइजरीज जो होती है, लीगल एडवाइजरी बोर्ड्स, उनमें तुम कर उनमें, सकते हो। हाँ, उनमें ज्वाइन कर इनकी भी सकते हो। ना अलग अलग से पोजीशंस आती ही है, हाँ, इनके लिए भी अलग अलग से पोजीशंस आती है, तो वहां पे कीप अप्लाइंग। तो लॉ में तो मैं वही बता रही हूँ ना कि लॉ में अगर आप खाली बैठे हो तो फिर आप
बहुत सारी चीज़ें, मतलब तुम्हें हाँ, खाली बैठना नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। है ना? मिनिस्ट्रीज़ में फेलोशिप्स निकलती हैं, यंग फेलो की पोज़ीशंस निकलती हैं, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए, तो हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सब में निकलती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते रहो, कोई ना कोई बहुत सारे ऐसे तुम्हें चैनल्स मिल जाएँगे जहाँ तुम्हें ये अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो वो अपडेट्स लेते रहो और अप्लाई करते रहो, यस। ठीक है? तो लॉ ग्रेजुएट हो अगर तो खाली मत बैठो, डू समथिंग, यूटिलाइज़ योर डिग्री, यूटिलाइज़ योर टाइम। यस। एंड अगर कोई और इसके अलावा तुम्हें पता है फील्ड तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। लेट अस एक्सप्लोर न्यू फील्ड्स एज़ वेल। यस, हमने जो बताई है वो हम तुम्हें ब्रीफ में बता देते हैं। एडवोकेसी, मेन स्ट्रीम, जुडिशियरी, लॉ फर्म जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर की प्रोफाइल्स, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट इवैल्यूएशन, ये सारा कंटेंट वाला जॉब तुम ले सकते हो। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बोल दिया मैंने? नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब है, ठीक है? थिंक टैंक्स जॉइन कर सकते हो, यंग फेलोशिप के जॉब्स हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स के जॉब्स हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक? बहुत सारी चीज़ें। लीगल जर्नलिज्म है। तुम्हें इसके अलावा कुछ पता है तो हमें बताओ। एंड यस, अगर तो तुम दैट आल्सो। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, क्लैट, पीजी, एलएलएम या फिर तुम यूजीसी नेट सी की नेट। तैयारी कर रहे हो तो वी हैव कोर्सेज। कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक दैट आउट। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो एनरोल कर लो। ठीक है। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। बाय बाय। बाय।